ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बच्चे का रिक्वायरमेंट है, स्वरा। स्वरा मानकापुर जेई से बोल रही हैं कि सर साइन ए प्लस बी का डेरिवेशन एक बार और रिवाइज कर दीजिए। तो देख लीजिए स्वरा, तो बाकी बच्चे भी देख लें। साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल है और यूटिलाइजेशन क्या है, जरूरत क्या है, वो कल आप सभी बच्चों ने समझी इसकी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल में तन्मय सर हम साइन और कॉस से बाकी सारे कंपाउंड वही तो बताया था बेटा कल। आज और बता देते, चलो एक बार और, बिल्कुल भी घबराइए मत, सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला कैसे बनता है वो बनाते हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक इनिशियल रे हमने लिया है ओ एक्स। इस ओ एक्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ए से रोटेट किया, एंगल ए बनाया। और फिर यहीं से जो आपको ओ वाई पोजिशन मिली, इसी ओ वाई पोजिशन से इसको और बी एंगल रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फाइनल पोजीशन हमने ओ जेड लिया, ये एंगल हमने बी बनाया, ताकि एंगल एक के बाद एक बनाया, ए फिर प्लस बी, ए प्लस बी। ये करने के बाद क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होते हैं, तो मैंने क्या किया है, इस जेड से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है। और इसी जेड से एक्स एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये जो y है, इस y से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर एक और यहां पर एक। ये दो बनाए थे, बस इतना कंस्ट्रक्शन है। एक बार जेड से दो परपेंडिकुलर, एक बार वाई से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ताकि हर जगह राइट एंगल ट्राइंगल बन पाए। अब आप यहां पर देखें कि सर मैंने कल tan a प्लस बी का डेरिवेशन ट्राई किया, मेरा 80% करेक्ट है, फर्स्ट वन लास्ट की स्टेप पर अटक गया, न्यूमरेटर तो करेक्ट आ गया लेकिन डिनोमिनेटर का कुछ दिखा नहीं। ठीक, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, वेट करिए आप लोग, पहले अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। tan a प्लस बी भी आपको मैं निकाल के बताऊंगा, ठीक है। सो इतना कंस्ट्रक्शन किया है, पहले एंगल ए एंगल बी बनाया, फिर दो कंस्ट्रक्शन अपन ने जेड से दो परपेंडिकुलर और फिर वाई से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। आफ्टर दिस अब आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल जेड एम ओ या ओ एम जेड। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम जेड, यहाँ पर ट्राइंगल इंपॉर्टेंटली देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम जेड, ओ एम जेड में आप देखो, यदि इस एंगल ए प्लस बी का आप साइन लेते हो, साइन ए प्लस बी, इसी का वैल्यू अपन को चाहिए था, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होगा अपोजिट, अपोजिट साइड यहाँ पर जेड एम है, तो जेड एम अपॉन टू जेड होगा, जेड एम अपॉन टू जेड। नाउ जेड एम कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट, क्योंकि जेड एम पर एक पॉइंट आ रहा है क्यू, तो अपन इसको क्यू पर स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो जेड एम कैन बी रिटन जेड क्यू प्लस क्यू एम, so it is ZQ plus QM divided by OZ remains as such. In next step, ZQ upon OZ separate कर दिया plus QM. This QM can be written, इस QM को आप YN लिख सकते हो, QM जो है वो YN के बराबर। In place of QM we can write YN.
और अब देखिए मैंने जेड क्यू कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा इसमें एक बात और है कि ये एंगल ए है तो ये एंगल ए होगा, और ये एंगल ए है तो ये एंगल बी ए हो जाएगा। ये आपको समझना है बस। तो अब ये राइट एंगल जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें जेड क्यू जो हो गया, जेड क्यू एडजेसेंट साइड होगी बेस। तो मैं मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैं जेड क्यू के अपॉन में क्या चाहिए, मेरे को जेड वाई बनाना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जेड वाई से डिवाइड किया और इसी जेड वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर ये प्लस वाई एन वाला ट्राइंगल आप देखो वाई एन कहाँ पर आ रहा है, तो ये रहा आपका वाई एन। वाई एन इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ओ वाई से अपन को डिवाइड चाहिए, तो मैं ओ वाई से डिवाइड कर रहा हूँ और बैलेंस करने के लिए ओ वाई से मैंने मल्टीप्लाई किया। बात वही है, ओ वाई कट जाएगा तो वाई एन अपॉन ओ जेड आ जाएगा, जेड वाई कट जाएगा तो जेड क्यू अपॉन ओ जेड आ जाएगा। अब इनको केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस कर दीजिए। सो नाउ जेड क्यू, इसको लगा दिया था। नाउ जेड क्यू अपॉन जेड वाई देखिए कितना है, तो जेड क्यू अपॉन जेड वाई है कॉस ए, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। जेड वाई अपॉन ओ जेड, जेड वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ओ जेड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन साइन बी हो जाएगा, इसको अपन साइन बी प्लस वाई एन, ये है वाई एन अपॉन ओ वाई, वाई एन अपॉन ओ वाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए हो जाएगा, सो दिस इज साइन ए। और बचा हुआ नहीं भी आए तो भी क्या लिख देना कॉस बी, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में यही चाहिए। तो ये आ गया फॉर्मूला डेरिवेशन साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पलट के लिख दीजिए इसको पहले, इसको बाद में लिख देना, एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको दिखने लगेगा। अभी समझ गया स्वरा, क्लियर है अभी तुमको, कोई डाउट तो नहीं? ओके बेटा, अभी ये आयुष और तन्मय इन दोनों का है कि साइन कॉस की हेल्प से क्या हम टेन का भी ला सकते हैं। तो अब मैं टेन का वेरिफिकेशन करता हूँ। तो देखिए साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस करना है। फिर अपन ने इसी डायग्राम में कॉस ए प्लस बी का भी वेरिफिकेशन किया था, कॉस ए प्लस बी से कॉस ए माइनस बी भी आ जाएगा। अब मेरे पास साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी है, और आपको बताया है इनमें भी केवल साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला से साइन ए प्लस बी से और कॉस ए प्लस बी से आप हर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चार हमारे पक्के हो गए। अब कल मैंने जो टेन का फॉर्मूला लिखा था वो कैसे लिखा था वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, और उसके बाद फिर अपन सारे फॉर्मूले एक बार फिर से लिखेंगे और उसके बाद उन फॉर्मूला का अपन यूटिलाइजेशन देखेंगे, उनसे कुछ नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 where we discuss the derivation of tan a plus b। साइन से कॉस से tan कैसे आएगा। तो देखिए पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में we derive the formula of tan a plus b। ध्यान से समझिएगा कैसे आया गया। तो फर्स्ट we write the formula of tan a plus b, which is tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। कल आप सभी ने लिखा हुआ है, कैसे आया है आज अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपको बोला है बेसिक फॉर्मूला sin a प्लस बी का है, cos a प्लस बी का है, ये याद रखना। इससे सब फॉर्मूले में बना दूंगा। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाइए फॉर्मूला। तो बी टेक tan a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड पे पहुंचूंगा। तो tan a प्लस बी हमने ले लिया, और tan a प्लस बी कैन बी रिटर्न, tan को क्या लिख सकते हैं, sin बाई cos। तो sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। tan होता है sin बाई cos, तो लिख दिया। अब हियर वी पुट दी फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस बी एंड cos a प्लस बी। sin a प्लस बी का और cos a प्लस बी का दोनों का फॉर्मूला यहाँ डाल दो, जो अभी अपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला कितना है, अभी आपने डिराइव किया, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin एंड डिवाइडेड बाय cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू, ये cos a प्लस b और sin a प्लस b के फॉर्मूले हैं। और अब देखिए इन सबको tan में कन्वर्ट करना है। और एक ही बात आप याद रखेंगे, tan का फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा गया है, और इसको tan में कन्वर्ट करने का एक स्टेप है बस, इससे ये सब tan में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो स्टेप ये है, आप देख रहे हो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जगह। ये जगह पर कितना है, 1, मतलब मेरे को इसको 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, cos a cos b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या करना है, न्यूमरेटर लिखा है आपने, न्यूमरेटर लिखा है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। डिनोमिनेटर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर आपने लिखा है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जगह पर मेरे को 1 बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला में ये जगह पर क्या है, 1, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 बनाएंगे। तो इतना स्टेप बस इंपॉर्टेंट था कि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने न्यूमरेटर को भी cos a cos b से डिवाइड किया है, और मैंने डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड। कर सकते हैं ना, आप बुरा तो नहीं मानोगे, इसको कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, मैथमेटिकली सही हो। जितना न्यूमरेटर में डिवाइड किया उतने से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, मैथमेटिकली मैं बिल्कुल सही हूँ। और अब काट पीट मचा दो, काट दो जितना कट सकता है मैक्सिमम। क्या क्या कटेगा देखो, यहाँ से काटना शुरू करते हैं। cos b से cos b उड़ गया, यहाँ cos a से cos a उड़ गया, यहाँ cos a cos b पूरे ही उड़ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं उड़ा। अब लिखिए क्या बचा, sin a अपॉन cos a कितना होता है, tan। sin b अपॉन cos b कितना होता है, tan। ये तो पूरे कट गया, तो 1 sin बाई cos, sin बाई cos। नाउ वी डन अवर फॉर्मूला, इतना ही करना था बस। तो ये देखिए sin a प्लस बी और cos a प्लस बी से ये फॉर्मूला निकल के आ गया कंपाउंड एंगल। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए आप। आई होप आयुष और तन्मय आपको समझ गया होगा आपका जो डाउट था, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। आप वहां पे अपना यस और नो लिख सकते हैं।
आयुष सर, अगर हमें cos A cos B से पूरी इक्वेशन को डिवाइड ना करके कोई दूसरी स्टेप नहीं है, नहीं कोई दूसरी स्टेप नहीं है, क्योंकि हमको ये पोजीशन पे 1 बनाना है और इस पे 1 बनाने का स्टेप तरीके, यदि किसी नंबर को 1 बनाना है तो क्या करना होता है, उसी से डिवाइड भी करना होता है, तो इसी से डिवाइड करना होता है। ठीक है तन्मय, ओके वेरी गुड। सो नाउ ये अब आप बिल्कुल रियलाइज कर चुके हैं कि भाई ये सब काम के फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बस ही बहुत काम का है। सारे फॉर्मूले आगे जितने भी आने वाले हैं इनके मदर फादर जो है वो यही छे, सारों का ओरिजिन फॉर्मूला यही है। सब इन्हीं को इधर उधर प्लस माइनस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम नए 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 फॉर्मूले बनाते जाएंगे। बेसिक यही छे, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तो अपन चलते हैं पेज नंबर 3 पर, और इन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन की हेल्प से मैं कुछ नए फॉर्मूले अब आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर 3। अब देखिए आपके पास एक तो फॉर्मूला, कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हमें एक बना है तो हमें फिर डिवाइड भी बोलेंगे तो नहीं ना कि एक कैसे आया। नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपको एक कैसे आया। एक बनाने के लिए आप जो करना चाहो सब कर सकते हो, तो जितना क्वांटिटी में एक बना रहे हो वो क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर दो। चलते हैं तो अगली जो बात है हमारी, दिस इज 3rd पेज, और आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं जो लिख रहा हूँ। अपने पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अपने पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू। ठीक है, दो फॉर्मूले ये। अब आप क्या करिए, यदि आप इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करते हैं, इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं, यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, ये बराबर क्या मिल जाएगा? ऐड कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू, ऐड किया तो ये आया। यदि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या भाई, ऐड करने के बाद ये आएगा तो मैं एडिशन का साइन यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी और ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। क्या रे फॉर्मूले, मैं आपको यही बोला कि जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उन्हीं को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे। तो मैंने क्या किया अभी तक, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला की हेल्प से मैंने इन दोनों को ऐड करके एक नई चीज बना ली, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक नया रिजल्ट बना लिया। बिल्कुल सिमिलर वे में अपन कॉस के लिए यही काम कर लेते हैं, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा क्या किया मैंने। कॉस के लिख लो दोनों फॉर्मूले। ऑल्सो भाई कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना है?
cos a माइनस बी का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू, ठीक है, ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फॉर्मूला। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम अप्रोच, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने एडिशन किया है जब इन दोनों का, इसमें इसको ऐड करेंगे तो cos a प्लस बी में cos a माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये उड़ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2 cos a इंटू cos b। और यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये, तो मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके दो नए रिजल्ट बनाए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके दो नए रिजल्ट बनाए। अपने पास ये चार नए रिजल्ट आ गए। अब अगले पेज पर इन चार नए रिजल्ट्स को मैं एक नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, वो नए फॉर्मूले हो जाए। मतलब नए फॉर्मूला का डेरिवेशन ऑलरेडी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब वो फॉर्मूला किस नाम से पढ़ा जाता है वो नाम अब आपके सामने ला रहा, वेरिफिकेशन ऑलरेडी आपके सामने। कैसे बना ये फॉर्मूला वो आपको मैंने ला दिया। अब फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, और वो जो हेडिंग दे रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जरूरत, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, तो ऊपर मैं मेंशन करते जाऊंगा कि भैया ऐसी बात आएगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, सो अगले पेज पर मैं उसको लिख रहा हूँ। फिलहाल इतनी बात में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब देखिए ये फॉर्मूले बन गए अब आपके पास। मैं बोला कि भाई ओरिजिन फॉर्मूले यही है, इन्हीं को इधर उधर करके मैं नए नए फॉर्मूले बनाते जाऊंगा। देखो आज बहुत सारे आपके सामने रख रहा हूँ। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। तो हेडिंग अपनी ये हो गई। अब इन्हीं फॉर्मूला को मैं फिर से लिखूंगा अब आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल के, देखना आप क्या काम किया। तो हेडिंग क्या डला है, हेडिंग एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हेडिंग ये अपना फॉर्मूला ये है, आगे मार्कर। हेडिंग ये है कि फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम ऑब्लिक डिफरेंस। मतलब जब आपको क्वेश्चंस में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तब अपन ये फॉर्मूले यूज करेंगे। टू कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू देयर सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला अब आपके सामने जो है वो ये है, अपन ने इसको ऐड करके ये लाया था। फॉर्मूला यही है, इसको पलट के लिख दो। क्या, टू साइन ए, पहला फॉर्मूला ये है कि टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये अपनी हेडिंग है कि जब मेरे को दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम बनाना होगा तो फिर अपन ये फॉर्मूला यूज करें। जहां पे भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज दिस फॉर्मूला। तो ये पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला क्या है,
तो दूसरा फॉर्मूला है 2 cos A इंटू साइन बी। तो 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A। ठीक, अब ऐसे नीचे वाले दो भी लिख दीजिए, ये वाले दो। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos A इंटू cos B। तो 2 cos A इंटू cos B के लिए फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस, और लास्ट में 2 sin A इंटू साइन B। तो 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस। ये देखिए, ये हैं चार फॉर्मूले। तो वो चार से नए चार बना दिए, और इन चार का यूज कहाँ करना है? पिछले वाले का तो मैंने यूज बता दिया था कि भाई कंपाउंड एंगल का यूज क्या करोगे, जैसे साइन 75 निकालना है तो 45 प्लस 30 लिख के निकाल लेंगे। साइन 15 निकालना है तो 45 माइनस 30 करके कैलकुलेट, उनका वो यूटिलाइजेशन था। अब मेरे को आगे कभी ट्रिग्नोमेट्री में दो दो का प्रोडक्ट है और उसको उनके सम में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, तो फिर वी यूज दीज फोर फॉर्मूला। आयुष राउत सर, इन फॉर्मूला को घुमा फिरा के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते, घुमाओ चाहे फिराओ, चाहे उल्टा पटको चाहे सीधा पटको, रिजल्ट चेंज मत करना, होता इतना ही है, बाकी जरूरत जैसी पड़े वैसा कर सकते हो। मतलब वेरीफाई करने के लिए, उसको यदि वेरीफाई करने आए तो आप राइट हैंड साइड ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड इजीली आ जाएगा। केवल कुछ नहीं करना है, दोनों के फॉर्मूला डाल के ऐड मार देना तो आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जरूरत कैसे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा। लेकिन इसी का एक और सेट ऑफ फॉर्मूला, इसी का भाई है, इसी के साथ पढ़ा जाता है। ये तो तब हुआ जब प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था। अब यदि आपको सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम हो और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो वो मैं अब यहाँ पर और लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। सर बोलिए। सर, फोर्थ वाले में -2 sin A इंटू साइन बी आना चाहिए ना? हाँ बेटा, कौन बोल रही है? जानवी? यस सर। हाँ जानवी, ये इधर माइनस आना चाहिए, सही बोला तुमने। ठीक है, हाँ। लेकिन इसको देखो जरा राइट हैंड साइड को एक बार। ओके सर। ओके बेटा, चलते हैं। अब अपन जो कर रहे हैं, आयुष माइक नोट करो। अब अपन जो कर रहे हैं, इसका हेडिंग का जस्ट उल्टा हेडिंग पड़ रहा है, और उसमें अपन क्या कर रहे हैं, सम और प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस है, उसको अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम डिफरेंस को अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो हेडिंग पलट दी, सम डिफरेंस को प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, देखिए, इन फॉर्मूला को अपन सी डी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, सी डी फॉर्मूला। और सी डी फॉर्मूला में एक्चुअली किया क्या गया, ये फॉर्मूले बनाने के लिए सिंपल सी बहुत छोटी सी बात करी है कि एक्चुअली लिखना तो यही है, लेकिन अब यहाँ पर दो एंगल का सम थोड़ी आपको दिखेगा, एक एंगल दिखेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे फॉर्मूला में ए प्लस बी की जगह पर मैं सी मान ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने सपोजिशन किया, इन फॉर्मूला में ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया और ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया। मतलब सब कुछ मैं इन टर्म्स ऑफ सी डी लिख दूंगा, इसलिए अपन इसको
इस हेडिंग को CD फॉर्मूला के नाम से भी जानेंगे, CD फॉर्मूला, CD फॉर्मूले। और इसमें केवल क्या किया है, इन सारे फॉर्मूला में जहां जहां a प्लस बी है उसको C लिख दूं, और जहां जहां a माइनस बी है उसको D लिख दूं। और एक चीज और, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a बराबर C प्लस डी आएगा, मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, C प्लस डी बाई 2। और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा। इतने सब्स्टिट्यूशन में इन फॉर्मूला में डाल देता हूं तो 4 नए फॉर्मूले मेरे पास बन जाएंगे। जहां जहां a प्लस बी लिखा है वहां पे C सपोज करेंगे, जहां पर a माइनस बी है उसकी जगह D लिखेंगे, जहां पर a लिखा है उसको C प्लस डी बाई 2, और जहां पे b लिखा है उसको C माइनस डी बाई 2। तो देखिए फॉर्मूले क्या बन गया अपने पास। पहला फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। ये लिखता हूं मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड, साइन C प्लस साइन D के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हो गया 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी। तो ये देखो अपनी हेडिंग भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट में आ गया। और किया कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, बस अपन ने ए बी की जगह सी डी ला लिया और कुछ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तीर बड़ा अपन ने नहीं मारा। ऐसे दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी। तीसरा फॉर्मूला cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। और एट द लास्ट cos D माइनस cos C, it is 2 sin C plus D by 2 into sin C minus, ये आगे फॉर्मूले। तो ऊपर वाले 4 फॉर्मूला से ही यही 4 फॉर्मूले लिखें, जरूरत के हिसाब से अपन चेंजेस करेंगे। जब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को उनके सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा तो वी यूज दीज 4 फॉर्मूला। जब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला। आगे से जब मैं क्वेश्चन में इनको अप्लाई करूंगा तो मैं बोलूंगा यहाँ CD फॉर्मूला लगेगा। और ये तो आपको इतनी बार अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतनी बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि अपने आप लर्न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला का कॉपी आपको बनाने को मैंने बोला था, वो फॉर्मूला की सेपरेट कॉपी में आप ये फॉर्मूला को डेली अपडेट करते जाइए, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सारी चीज। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, और अब आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए। तो देखिए वही फॉर्मूला की हेल्प से मैं नए नए फॉर्मूले बनाते जाऊंगा सबका, लेकिन ओरिजिन वही कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। आगे जितने फॉर्मूले आएंगे सब ओरिजिन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से वेरीफाई हो जाएंगे, इसलिए आप उनको बहुत अच्छे से याद रखना। इनमें कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं जाएगी। और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस सपोजिशन करना है, उससे ये सारे फॉर्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। नहीं, आपको जो बताया बस वही लिखना है, सेक कुसेक टैन और कॉट नहीं लिखना है। आगे कभी क्वेश्चन में आएंगे तो अपन को जब टैन और कॉट आएगा तो अपन उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक आएगा तो 1/cos, कुसेक आएगा तो 1/sin, मतलब साइन कॉस से पूरी बातें आगे सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको बनाने नहीं है, आप केवल साइन कॉस के लिए लर्न करो। CD फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर साइन एंड कॉस बस। Bhumika Singh Sanger, sir, why we took 2 in division also? Because we have to write the value of A in terms of CD. So here we can we get twice of A. जब आप ऐड करते हो तो आपको 2A का वैल्यू C प्लस D मिलता है, जबकि हमको 2A नहीं, हमको A का वैल्यू लिखना था, इसलिए हमने C प्लस D बाई 2 लिख दिया। ठीक है भूमिका? Yes, sir. ओके बेटा। सो
Now take the screenshot. अब मैं कुछ क्वेश्चन में इनका यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस नहीं करता, जितना पढ़ा है उसी पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पेज नंबर 5 ले लेते हैं। एक तो मैं आपको एक रिजल्ट बना दे रहा हूँ, जो उस पर बेस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वो रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। कहीं भी अब आगे से आप ऐसा बात देखो, आपको cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A, इसका वैल्यू पूछा है। cos A plus sin A upon cos A minus sin A. If you have to find the value of cos A plus sin A upon cos A minus sin A, तो याद रखना इसको आगे से अपन लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है ये आपके लिए। दिस इज tan 45 डिग्री प्लस, इसका आंसर डायरेक्ट tan 45 प्लस ये, इतना आप याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो जाएगा। और यदि यहां पर माइनस हो, यहां पर प्लस हो, मतलब माइनस प्लस हो, तो फिर यहां पर माइनस। सिंपल, मतलब जो न्यूमरेटर में साइन होगा वो साइन आएगा। मतलब आप चाहो तो इसको अलग से साइड में भी लिख सकते हो, ऐसा लिख लो, दोनों कंबाइंड याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा लिखा देता हूँ मैं, tan 45 प्लस A और यदि cos A माइनस साइन A अपॉन cos A प्लस साइन A आएगा, तो फिर ये tan 45 माइनस, ये है वो दो फॉर्मूले। कंबाइन करके भी लर्न कर सकते हो, अलग अलग भी लर्न कर सकते हो। इसमें ये है कि ऊपर जो साइन आता है वो यहाँ आता है, यदि ऊपर प्लस दिया है तो प्लस आएगा, ऊपर माइनस दिया है तो माइनस। इससे बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होता है वो बताता हूँ, लेकिन पहले अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आया कैसे होगा। तो बड़ा सिंपल से स्टेप है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो, मैंने क्या ले लिया, cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A। फिर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A से डिवाइड कर दिया। जब इसको cos A से डिवाइड करोगे तो cos A अपॉन cos A 1 हो जाएगा, sin A अपॉन cos A tan A हो जाएगा। यहाँ भी cos A से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी cos A से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अपन जानते हैं कि 1 होता है tan 45, तो ये 1 को tan 45 लिख दिया, तो दिस इज tan 45 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan। तो अब ये काय का फॉर्मूला बन गया, तो ये तो अभी पढ़ा था अपन ने, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो ये काय का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है tan 45 प्लस। So therefore we get
फाइनली कि cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A, इससे एक्चुअली क्या बनता है, इससे बनता है 1 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan A, और इसका जो फाइनल रिजल्ट पहुंचता है वो किस पे पहुंचता है, tan 45 प्लस A। तो ये इसका वेरिफिकेशन है और ये रिजल्ट भी है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अब आगे से कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो या फिर ऐसा दे रखा हो, इन दोनों के आंसर tan 45 प्लस ए होंगे। याद रखना, याद कैसे रखना, जो ऊपर साइन होता है वो साइन आता है, यदि यहाँ माइनस हो जाए यहाँ प्लस हो जाए तो यहाँ माइनस है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगहों पर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में बताता हूँ कि हाउ वी यूटिलाइज दिस इन क्वेश्चंस। तो एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो वही है जो आपको बोला कि भाई आप साइन का और कॉस का बहुत अच्छे से लर्न कर लो, वो आपको बहुत जगहों पर हेल्प कर देगा। आ गया भाई, इस पे क्वेश्चन एक आध मिल जाए। तो देखिए ये रहे क्वेश्चन, मैं दो तीन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो भाई ये क्वेश्चन है कि आपको पूछा है कि कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री का आंसर कितना है। आपके ऑप्शन है tan 62, tan 56, tan 54 या tan 73 विच वन इज करेक्ट। तो अब तो बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है ना, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का, भाई 45 17 है। तो जब 17 है तो अपना आंसर क्या होगा, 45 में 17 ऐड करना है। वेरी गुड अंशु और जानवी। तो ऑप्शन 45 में 17 ऐड करेंगे तो आंसर tan 62 हो जाएगा। करेक्ट है, अंशिका करेक्ट है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, tan 62। खत्म, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा क्वेश्चन आएगा ज्यादा सोचिए मत, सीधा ये फॉर्मूला में वैल्यू डालिए तो आपका आंसर tan 62 करेक्ट। तो निशिका पाटिल करेक्ट है, आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जान जानवी मोहावे करेक्ट है, अंशिका करेक्ट है, अंशु करेक्ट है। और आयुष राउत बोल रहा है सर एक बार डेरिवेशन स्टार्टिंग से बता। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं आयुष, कॉस से डिवाइड किया तो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस 1 को tan 45 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का बन गया, क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला खत्म। ठीक है आयुष, इजी है। ओके ओके बेटा, चलिए तो ये यूटिलाइजेशन है क्वेश्चन में। इसलिए ये मैं जो जो भी रिजल्ट आपको बताऊंगा ना, आप इनको ऐसा ही याद रखना, आपको बहुत ज्यादा टेंशन कभी भी नहीं होगी, तो बड़े इजीली आप आंसर इसका निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन बताता हूँ, देखिए वो मैं कर दूंगा, एक और देखो ये आप करना, फिर एक और दूंगा वो मैं करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 10 डिग्री, अगला क्वेश्चन है cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आपका आंसर कितना होगा, tan 35 डिग्री। खत्म हो गया।
वेरी गुड जानवी, tan 35 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड आयुष, 10 लिखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, अब क्योंकि ऊपर माइनस है तो अपन 45 माइनस 10 कर देंगे और 45 माइनस 10 35 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज tan 35। चलिए, सो ये यूटिलाइजेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज पे मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, पेज नंबर 6, और इसी पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। सर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे आएगा? अबे यही है एक्चुअल सॉल्यूशन, जो प्रूफ किया वो एक्चुअल सॉल्यूशन है। यहाँ ए की जगह 10 10 लिख देना, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये 45 माइनस 10 हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। यही जो प्रूफ है वही एक्चुअल सॉल्यूशन है, जो डेरिवेशन किया है वो एक्चुअल सॉल्यूशन है। ठीक है आयुष? अच्छा, अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री divided by cos 12 degree plus sin 12 plus sin 147 degree upon cos 147 degree का वैल्यू कितना है? आपको ऑप्शन दिए हैं √3, 1, 2 या फिर 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तनिष्क तिवारी करेक्ट है, वेद सैन करेक्ट है। अंशिका मौदेकर करेक्ट है। ओके भूमिका, विश यू आर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you, sir. आज भूमिका का बर्थडे है, सभी लोग उसको विश कर सकते हैं ग्रुप में भी, और ऐसे ही पढ़ाई अपनी जारी रखें और आंसर करो भूमिका इस क्वेश्चन का। Thank you for your blessings, sir. बेटा आयुष माइक म्यूट कर लो बेटा। आयुष, अनिरुद्ध बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर। चलिए देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको जो उसका पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है, नहीं अनिरुद्ध ये भी रॉन्ग है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो आपको पता ही है कि ये तो फॉर्मूला अपन ने लिखा ही है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। आयुष राउत करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। सो
इसका जो वैल्यू होगा ये तो सीधा tan 45 डिग्री माइनस 12 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, और sin बाई cos दिस इज tan 147 डिग्री, so this is tan 147 degree. And now tan 45 minus 12 is what? Tan 33 degree. So this is tan 33 degree and this is tan 147 degree. और इन दोनों का सम जो है वो 0 आएगा। अंशु करेक्ट है, निशिका पाटिल करेक्ट है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। अभी एक तो बात मैं आपको डायरेक्ट ये बता दूं कि कहीं भी यदि दो एंगल का सम 180 आता है, क्योंकि ये दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री बनता है। तो इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों के tan न्यूमेरिकली सेम होंगे बट साइन में अपोजिट होंगे। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, मतलब इफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो एक एंगल का tan दूसरे एंगल के tan के बराबर होगा न्यूमेरिकली, लेकिन साइन में अपोजिट होगा। जैसे आप जानते हो 20 डिग्री और 160 डिग्री 160 प्लस 20 180 होता है, तो tan 20 जो है वो tan 160 के न्यूमेरिकली बराबर होगा बट साइन में अपोजिट होगा। साइन में अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया? जैसे tan 20 का वैल्यू मान लो 2 आ गया, तो tan 160 का वैल्यू -2 आएगा। न्यूमेरिकली सेम होंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा, और इसलिए दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ, यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल के tan का सम 0 आ जाएगा। और उसका यदि आपको ऐसा नहीं समझ रहा है तो आप इसको ऐसे भी फर्दर अप्रोच कर सकते हो, भाई ये tan 33 डिग्री है और आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन tan 180 minus 33, और you know that 180 minus something is second quadrant, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा tan नेगेटिव होता है। 180 है तो tan का tan रहेगा, ये मैं बोल रहा था। तो एक्चुअली क्या है, tan 147 माइनस और tan 33 के बराबर, मतलब वैल्यू तो इसी के बराबर आएगी लेकिन साइन में अपोजिट होगा। तो tan 147 का वैल्यू tan 33 के बराबर आता है लेकिन साइन अपोजिट आता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट जाएंगे, तो ये 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। अंशु एक बार सेंटेंस बोर्ड पे लिख दीजिए। हाँ, वही सेंटेंस जैसा, इसमें कुछ नहीं है, आपने ये याद रखना है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री then their tan are numerically equal but opposite in sign, ये लिखना है आपको। सर। ठीक है अंशु? सर अंशु वॉइस नहीं आ रहा बेटा आपका। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने tan 180 minus 33 लिखा है जी, तो सर वो कॉट में हो जाएगा ना सर? नहीं बेटा, कॉट होता है तब जब यहाँ पे 90 आता है या 270 आता है। अलाइड एंगल का टेबल बनाया था ना अपन ने, जब 90 आएगा। सर 180 हेलो सर 180 90 का मल्टीपल है ना, लेकिन 90 का ऑड मल्टीपल बोला ना, 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। 180 इज 90 का इवन मल्टीपल, क्योंकि 92 जा 180 होता है, इवन मल्टीपल है। ठीक है अंशु? यस सर। ओके, ऑड मल्टीपल पर वो कन्वर्ट होता है, इवन मल्टीपल पे नहीं कन्वर्ट होता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। टेक द स्क्रीनशॉट। जो आज मैंने आपको बताया आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर्मूला को फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए, डेली बेसिस पे फॉर्मूला कॉपी अपडेट करें, उससे फॉर्मूले बार बार रिवाइज होंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है वो समझेगा नहीं। आपको अच्छे से अच्छा सा समझना है तो फॉर्मूले डेली बेसिस पे लर्न करो। सर प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। हाँ देखिए जानवी, स्टेटमेंट इज दिस, इफ, देखिए, इफ two angles are supplementary, if two angles are supplementary,
then their tan मतलब tangent, then their tangents are numerically equal but opposite in sign. Are numerically equal but opposite in sign. ठीक है जानवी? Yes, sir. Thank you, sir. ओके बेटा. सो बाय एवरीवन, मिलेंगे कल की क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना. धन्यवाद. गुड नाइट. बाय. सबका खैर. शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. ओके बेटा. सर ये सभी ट्रिक फॉर्मूला हैं या एग्जाम में भी यूज नहीं? आप सब जगह यूज कर सकते हो इसको, कोई आपको गलत नहीं करेगा. सर अगर सप्लीमेंट्री रहा तो 0 डिग्री हो जाएगा. नहीं अंशु, समझा नहीं क्या पूछा आपने. सर अगर सप्लीमेंट्री रहा तो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा. यदि दो एंगल दिए हैं जैसे 33 और 147, तो इनका tan का सम हमेशा 0 आएगा, इनका cot का सम भी हमेशा 0 आएगा. केवल इनके साइन और कोसेक का सम 0 नहीं आता. क्यों? क्योंकि साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. लेकिन cos निकालोगे, sec निकालोगे, tan निकालोगे, cot निकालोगे, हमेशा सम 0 आएगा. लेकिन यदि इनकी जगह पर साइन लिखा होता ना, तो ये डबल हो जाते थे, ऐड हो जाते थे, ये सबट्रैक्ट नहीं होते थे. क्योंकि यदि साइन होता तो आप इसको साइन 180 माइनस 33 लिखते, तो वो साइन 33 आता, तो ट्वाइस ऑफ साइन 33 हो जाता. तो साइन और कोसेक आएगा तो वो ऐड हो जाएंगे और बाकी 4 में वो 0 हो जाएगा. ओके, सो बाय एवरीवन. आप पढ़ते जाइए, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा. लेकिन बस डेली बेसिस पे समझना है और डाउट आए तो उसको पूछना है. ठीक है? सो ओके बेटा. अंशु बाय. बाय एवरीवन. भूमिका अगेन हैप्पी बर्थडे, और मिलेंगे कल की क्लास में. आज के लिए फिलहाल ओके बेटा. बाय बेटा. Bye, sir. बाय. Bye, sir. बाय. बाय.